जिस समय नारद जी ने भगवान विष्णु से उनका रूप मांगने की प्रार्थना की कि आपन रूप देऊ प्रभु मोही, तो भगवान विष्णु बोले नारद मेरे तो कई रूप हैं। मेरा कूर्म रूप है, वाहरा रूप है, सूकर रूप है, राम रूप है, परशुराम रूप है, मेरे तो कई सारे रूप हैं। तुम्हें कौन सा रूप चाहिए जो तुम्हारे काम का हो? अब तो नारद जी चक्कर में पड़ गए। अब तो महाराज नारद भी चक्कर में पड़ गए कि कौन सा रूप पसंद आएगा देवी जी को। बहुत जल्दी में थे नारद जी। बोले हे भगवान मेरे कुछ समझ में नहीं आता, मैं तो केवल एक ही आपसे मांगता हूं। नारद ने विष्णु का रूप नहीं मांगा, केवल इतना ही कहा आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाति नहीं पावो ओहि। कि मुझे बहुत जल्दी है, मुझे आपका रूप चाहिए। बोले कौन सा रूप चाहिए नारद? जल्दी बता, तुझे भी जल्दी है, मुझे भी जाना है बैकुंठ में। जब महाराज बहुत देर होगी कुछ समझ में नहीं आया, तो नारद ने केवल एक ही बात कही कि जेहि विधि हो ये नाथ ही ते मोरा। जेहि विधि हो ये नाथ ही ते मोरा, करहूं सो बेग दास मैं तोरा। करहूं बेग दास मैं तोरा। और क्या मांगा? जेहि विधि हो ये परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। भगवान विष्णु ने भी कह दिया, क्योंकि नारद ने केवल एक ही बात कही, प्रभु जिस रूप से जिस विधि से मेरा हित हो, जिसमें मेरा हित हो, वही आप मुझे रूप दे दीजिएगा। मैं बहुत जल्दी में हूं, मैं आपका दास हूं। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, कह दिया है नारद जेहि विधि हो ये परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, वचन नम्र सा हमार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान जय जय राम। ओ मेरे भगवान जय जय राम। हरे नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि हर महादेव हरि हर महादेव हर हर। महादेव। अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि बंदर का रूप क्यों दिया। जैसे ही बंदर का रूप लेकर चले, पीछे पीछे से दो शिवगण भी चल दिए। ब्राह्मण का रूप बनाकर शिव के गण पीछे पीछे, और वो जो बंदर का रूप है वो केवल या तो उन दो शिव गणों को दिखाई दे रहा था जो ब्राह्मण का वेश बनाकर जा रहे थे, या फिर उस विश्व मोहिनी कन्या को दिखाई दे रहा था। बाकी किसी को भी बंदर का रूप दिखाई नहीं दे रहा था। ना तो हमारा सारा नाटक ही फेल हो जाता है ना। प्रभु तो केवल उसके अभिमान को दूर करना चाहते हैं, कोई उसका सम्मान नहीं खोना चाहते। अब तो नारद जी महाराज फूले न समाये कि आज तो मैं विष्णु बन गया हूं, आज तो विश्व मोहिनी कन्या मेरे गले में वरमाला पहनाएगी, मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा।
और जहां नारद जी फूले समा रहे थे ना, कभी इधर देखते कभी इधर देखते, बंदर की तरह है ना, जैसा बंदर होता है। जेहि दिसी बैठे नारद फूली, सो तिसी देहि न बिलो की भूली। माला लेकर चल रही विश्वमोहिनी कन्या, जैसे ही नारद जी जहां बैठे थे भूल कर भी उस कन्या ने वहां ना देखा महाराज, और वहां से फिर वापस घूम गई। नारद जी तो सोच रहे थे कि मेरे गले में माला पहनाएगी, लेकिन नारद जी की ओर देखा भी नहीं उस विश्वमोहिनी कन्या ने। और तभी क्या देखते हैं, भगवान विष्णु अपनी माया से एक राजा बनकर आए, और उन्हीं राजा के गले में विश्वमोहिनी कन्या ने वरमाला पहना दी महाराज, जय हो। और वहां से चले गए। जैसे नारद ने देखा कि यह ना कोई राजा है, कहां गए सब, चक्कर में पड़ गए। वो कन्या कहां गई, अभी तो यही थी। तो महाराज बगल में वही शिवगण बैठे थे ब्राह्मण के रूप में, बोले हैं नारद मुनि, उस विश्वमोहिनी का तो स्वयंवर हो गया, विवाह हो गया। किसके साथ हो गया? बोले विष्णु के साथ हो गया। बोले हे ब्राह्मण देवताओं, तुम क्या मूर्ख हो? मुझ विष्णु के होते हुए कौन से विष्णु से विवाह हो गया? विष्णु तो मैं स्वयं यहां बैठा हूं। तब उन ब्राह्मणों ने कहा, जो शिवगण ब्राह्मण के रूप में गए थे, हे नारद जी, शायद आपको ज्ञान नहीं, आप अपनी गलती को नहीं समझ पा रहे हो कि निज ब्रह्म नहीं समझत अज्ञानी, प्रभु पर दोष धरई जड़ प्राणी। लगता है तुम्हें अभिमान हो गया है, जरा अपनी शकल तो जाकर देखो आईने में कि तुम भगवान विष्णु हो या कोई और हो। मुखम ददर्श मुकरे शिव माया विमोहिता। अब तो महाराज जैसे ही दर्पण में नारद जी ने अपना मुख देखा, तो क्या देखते हैं, बंदर का रूप ना अपना रूप देखकर महाराज लाल लाल आंखें हो गई। क्रोध में भरकर उसी समय नारद ने उन शिवगण जो ब्राह्मण का वेश बनाकर बैठे थे, उन दोनों ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। युवाम वोपहासं व चै कर्तुर्ब्राह्मणस्य हि भवेताम राक्षसो विप्र वीर्यजो में तदा कृति। ब्राह्मण देवताओं, तुमने मेरा मजाक बनाया है, तुमने मेरा उपहास किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम ब्राह्मण के अंश से जन्म लोगे, लेकिन तुम राक्षस बनोगे। ब्राह्मण के अंश से जन्म लेने के बाद भी तुम महान राक्षस बनोगे, राक्षस रूप धारण करोगे। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं।